अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ क्लिक एंटरटेनमेंट। व्यूअर्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मुख्तलिफ इस तरह से हैं कि वो डॉक्टर तो हैं लेकिन उनके इलाज का एक तरफ जो उनका एक तरीका तो दवाइयों से है, लेकिन दूसरा तरीका ऐसे है जो कि जब तक मैंने भी उनके बारे में नहीं सुना था तो मुझे बहुत हैरत हुई थी, लेकिन फिर मैंने उनके बारे में सुना, उनसे बातचीत की तो बहुत यकीन आया कि जो हमारा मज़हब कहता है कि हर चीज़ का हल जो है वो कुरान में है। तो डॉक्टर जावेद साहब आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हर चीज़ का इलाज सूरह रहमान से ज़रूर हो सकता है। आए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे उनका यकीन इस बात पर आया था और उन्हें क्या वाक़ई अपने ज़िंदगी में खुद देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और ये भी बताते चलो कि डॉक्टर जावेद ने एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट शुरू करवाया हमें इस पॉडकास्ट से पहले। थैंक यू सर, उसका बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि जो नफ़रतें, जो बुग्स दिल में रखे हुए उसको निकाल दो कि वो हमारे ऊपर एक बर्डन बने होते हैं, तो बहुत शुक्रिया उसका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपको ख़्याल कैसे आया था, क्योंकि सुना हुआ तो यही है घर में भी बाहर भी कि जो एक डॉक्टर होता है उसका अव्वलीन तो यही यकीन होता है कि नहीं, हर चीज़ का जो इलाज है वो खुदा के बाद तो हमारे पास है, दवाइयों से हो सकता है, लेकिन आप इतना बड़ा क्लेम करते हैं कि आप सूरह रहमान से इलाज करते हैं, तो इसका कैसे ख्याल आया था? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बेटा, मैं ना तो इलाज करता हूँ, ना मुझे ये ख्याल आया। मैं खुद एक विक्टिम हूँ और एक पेशेंट हूँ जो इससे शिफायाब हुआ। जब मेरी मेडिकल साइंस के पास मेरे लिए इलाज नहीं था, बल्कि मेरी मेडिकल साइंस तो मुझे मौत की खबर सुना रही थी। मेरा इल्म मेरे लिए एक अज़ाब था, क्योंकि एक लाइलम शख्स जिसको नहीं पता कि एड्स का जरासीम, HIV का जरासीम और हेपेटाइटिस बी और सी, जिन्हें काला यरकान आम ज़ुबान में कहते हैं, उनके जरासीम कितने लीथल हैं और वो किस किस तरीके से आपकी डेथ होती है और कौन कौन से और मर्ज़ उनके साथ आते हैं, खोखला कर कैंसर देते हैं तक, और इंसान आपको को। स्लोली बिल्कुल दीमक की तरह अंदर से खाते भी जाते हैं। तो वो इकट्ठे 3 जरासीम आपके जिस्म में दाखिल हो जाएं और आप उस मरीज़ की जान बचा रहे हों और उसी की खून आलूद, बल्कि खून से भरी हुई सिरिंज जो है वो नीडल आपको एक्सीडेंटली प्रिक हो जाए और 6 माह के अंदर अंदर सारे वो टेस्ट भी पॉजिटिव हों और फिर आपका वेट भी गिरना शुरू हो जाए और खौफ तो होगा ही। और सोशली मैं उस वक़्त 2 बच्चों का बाप था, मिसेस मेरी प्रेग्नेंट थी और मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताया भी हुआ। तो शादी को अभी हार्डली 5 साल थे और बल्कि 4 साल थे, तो दैट इज़ 99-2000। मैं घर भी नहीं बता रहा था अपनी माँ को जिसने बेबी में मुझे पाला था और किसी को भी नहीं बताया। 2-3 हॉस्पिटल्स में खुद को बिज़ी कर लिया। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बहाने पे अम्मियों का बहुत सख्त ट्रेनिंग है। घर में सिर्फ 3-4 रातें जाता था और बाहर ही भागा फिरता था। लेकिन मुझे एज ए डॉक्टर, उस वक्त मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट था, हार्ट सर्जरी ICU से लेके न्यूरो सर्जरी ICU और सारे में बड़ा उनमें मास्टर समझा जाता था। एक वांटेड डॉक्टर था अपने सीनियर कंसल्टेंट्स के लिए भी। वो सर्जरी नहीं करते थे मेरे बगैर अगर मैं अवेलेबल नहीं होता था पोस्ट ऑप में। लेकिन अब मैं अपने लिए किसी काम का नहीं था और मेरा इल्म भी नहीं था मेरे सामने, और मैंने फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ भी गया। होम्योपैथी, आपने किसी हिकमत। डॉक्टर से भी रुजू नहीं किया था? नहीं, डॉक्टर्स मेरे सीनियर्स थे जिन्हें पता था और उन्होंने भी, सबको पता था कि उस वक़्त तो अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी कोई आपके पास ऐसा इलाज नहीं है कि आप कर लें और आप सेफ़ फ़ील करेंगे अभी हमेशा के लिए चला गया आपकी बॉडी से। आप सी वायरस के लिए अब कुछ ओरल ड्रग्स आ गई हैं, 3 माह 6 माह का कोर्स है। स्टिल उसके बावजूद बाद में कैंसर होने के चांसेस हैं, ठीक है, और लिवर श्रिंक होने के चांसेस हैं। सेम इज़ ट्रू फॉर बी वायरस, आप लाइफ लॉन्ग टेबलेट खाते रहें। HIV का तो सबको पता है। तो उस 1.5-2 साल के अरसे में आई वॉज टोटली डिफरेंट पर्सन, खामोश सा, इरिटेटेड सा, लेकिन अपने काम में गुम और हर वक्त बस पेशेंट्स में अपना मुंह गुम कर लिया था मैंने। क्योंकि मुझे अचानक मेरे सीनियर प्रोफेसर यूनुस शेख साहब थे, उन्होंने, अल्लाह में जान नसीब, उन्होंने ये भी डरा दिया कि तुम इसको डिस्क्लोज़ ना होने दो, अब तुम्हारी जॉब से ना तुम्हें बिल्कुल, क्योंकि इन्वेसिव प्रोसीजर्स करने होते थे। पेस मेकर में डालता था,
वेंटिलेशन के सारा मैं और आईसीयू ये का जो तो काम एक होता है कतरे खून से किसी तो को भी दूसरे लग को भी जा सकता सकता है ना। तो मैंने अपने आप को इन्वेसिव प्रोसीजर से तो डिस्टेंस खुद कर लिया। अपने जूनियर्स को मैंने इतना सिखाया हुआ था, वो सारा कुछ था, वो मैं करता था। अनटिल अनलेस बड़ी मजबूरी होती थी तो मैं खुद बीच में इंटरवीन करता था बड़े ध्यान से। लेकिन ये तो डर था। तो ये फिर इसी तरह हादसाती तौर पे मेरी जूनियर डॉक्टर ने, वो लंबा किस्सा हो जाएगा, आपका पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा, आईसीयू में ही हम एक काले यरकान के मरीज़ के फादर को कन्विंस कर रहे थे कि आप इसके लिए ब्लड अरेंज करें, ये ब्लड थ्रो कर रहा है, ये मर जाएगा, ब्लड की कमी है। वो पैसों की वजह से बड़े उस वक्त परेशान थे। तो वो गुस्से में कह रहे थे कि मैं अब और नहीं कुछ कर सकता, मैं 3-4 साल से इसके ऊपर जो पैसा लगा चुका हूँ, और अपने अकलौते बेटे के लिए, सलीम उसका नाम था, आई कैन स्टिल रिमेंबर। तो उन्होंने कहा मैं रेलवे का रिटायर्ड गार्ड हूँ, मैंने अपने इसके बच्चे पालने हैं और इसको, और ये मेरे लिए अब इस एज में मैं और क्या करूँ। जब मैं और मेरा जूनियर डॉक्टर ने कन्विंस कर रहे थे जी कि इस तरह तो ये मर जाएगा, उन्होंने कहा मरता है तो मर जाए। तो वो जूनियर डॉक्टर एक आपकी तरह प्यारी सी यंग डॉक्टर थी, वो अंदर आके खड़ी थी, एक पेशेंट को शिफ्ट करना चाह रही थी आईसीयू में, और मैं उनसे भी इरिटेटेड था कि ये अपने हिस्से का जो है, जिस तरह मैंने काम सिखा रहा था अभी वो सीख नहीं रही थी। वो बार बार बीच में इंटरवीन करना चाह रही थी, तो मैं उन्हें भी थोड़ा, उन्होंने अचानक उस पेशेंट को कहा कि आप परेशान ना हो, जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट कराया। उसने कहा ये पानी पकड़े, उन्हीं का पानी पकड़ के नेस्ले की बोतल में सामने उसने डाला और उसने कही थी कि आप आंखें बंद करें भाई, आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएंगे, आप प्यार से 3 बार अल्लाह कह के पानी पिलाएं। तो मुझे गुस्सा आ गया कि यार ये फॉल्स होप दे रही है उसको, और अभी खुदा न खास्ता वो पेशेंट काफ़ी सीरियस था, तो ये भी मर जाएगा तो उसका बाप शोर डालेगा कि जी ये दमदरूद कर रहे थे, इन्होंने टाइमली इलाज नहीं किया। मेडिकल के प्रोफेशन में तो होता है बिल्कुल सीधी बात की जाए, बताया जाए कि पेशेंट आपका क्या, अगर तो टर्मिनल है तो उन्हें बताया जाए कि अच्छा इसका कोई इलाज नहीं। वो ऑलरेडी एक अजीब सी सिचुएशन थी, और प्राइवेट सेटअप था, इत्तेफाक हॉस्पिटल था, और वो सारा कुछ, और खुद इत्तेफाक हॉस्पिटल बड़े मुश्किल टाइम से उस वक्त गुजर रहा था। मुशर्रफ साहब ने वो टॉपल कर दी थी गवर्नमेंट, और हॉस्पिटल को बिजली के पिछले बिल 10-12 साल के पड़ गए थे और सारा कुछ। वो अजीब सा सेटअप था, उसमें इस तरह का पेशेंट कई बार वो लोग वाकई डेड बॉडी, मतलब बिल्स नहीं क्लियर करते थे, उल्टा शोर डालते थे, उन्होंने इलाज गलत किया, ये किया, तो हॉस्पिटल वाले कहते भाई तुम ऐसे ही चला जा। तो मैं वो डॉक्टर साहबा को भी रोकना चाह रहा था कि ये क्या कर रही हैं, लेकिन उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली बाद में मुझे ये भी कह दिया कि सर यहाँ पे सूरह रहमान लगा दें घरी बासित की आवाज़ में, यहाँ कोई चल जाएगी कैसेट है। मैंने गुस्से से उसे कहा कि ये म्यूज़िक सेंटर में ये आईसीयू है, और आप ज़रा इधर आकर मेरी बात सुने। बट शी वाज, जैसे कहते हैं कि वो पूरी फोकस थी अपने कान पे या उस बात पे बहुत ज़्यादा। बहरहाल उसने उस पेशेंट को वो शुरू करवा भी दी, मैंने ही वॉकमैन मंगवा के भी दिया, और कुछ दिन के बाद वो बिल्कुल चलते हुए दोनों बाप बेटा जब आए, वॉकमैन वापस करने भी आए, वो ठीक भी था। स्टिल मैंने नहीं सोचा कि जो मेरी सिकनेस है, वो तो 3 बग्स थे ना, उसका तो एक बग था काला सी वायरस था, उसका सिरोसिस था, उसको लिवर श्रिंक हुआ था। लेकिन मैंने मुख्तलिफ पेशेंट्स को सुनाना शुरू कर दिया कि उसमें मुझे हर्ज नहीं है, इसलिए कि सूरह रहमान नहीं, पूरा का पूरा एज ए मुसलमान मेरा ये बिलीफ है, या मैं ये जानता हूँ या मानता भी था कि कुरान का हर फर्ज शिफा है, ठीक है। लेकिन कैसे है, जैसे कुरान में लिखा है शहद में शिफा है, अब वो कितनी डोज में है कैसे हमें नहीं पता। सरकार ने, अगर कोई सरकारी वालों ने कोई हदीस में बताया या तिब्बे नबी होगा, हम एलोपैथी में इतना आगे अब मतलब अपने आप को फन्ने खा समझते हैं कि इन लोगों को हम 1400 साल पुरानी नौज़बिल्ला बातें समझते हैं, या उनमें गौर ही कोई नहीं करता, या उसे मजाक समझते हैं, या कि बस ठीक है। तो वो इल्म नहीं था, ये इल्म बड़ा पड़ा हुआ था, और ये इल्म मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ा था। वो मैंने खुद नहीं, लेकिन आईसीयू में पेशेंट्स पे लगानी शुरू कर। बल्कि मुझे याद है कि 600 रुपये का वॉकमैन मिलता था चाइना का हाल रोड से, मैंने उस वक़्त खुद मंगवाया कि चलो ये भी एक चैरिटी है और मेरा कोई भला होगा, खुद नहीं सुन रहा, ठीक है, सबका जारी। मैंने आईसीयू के सारे बेड्स पे वो वॉकमैन रखवा दिए, कैसेट्स मैंने याद है टीडीके की ऑफ बीट होता था फोर्ट्रेस में एक म्यूज़िक सेंटर, बड़ा अच्छा, पता नहीं अब है कि नहीं, वहाँ से खुद रिकॉर्ड करा के कारी बासित की आवाज़ में वो रखवा दी। और म्यूज़िक सेंटर वालों, वो नीचे जो मेडिकल स्टोर वाला था, उन्हें कहा कि आईसीयू के पेशेंट के ना शॉपर में जो नया पेशेंट आता था उसका पहला जो नीचे जाता कि ये दवाइयाँ भेजें, तो नर्सेज उसमें ऊपर लिखती थी कि कैसेट। वो कैसेट आनी, कई बार अटेंडेंट ने परेशान होकर कहना जी ये दवाइयाँ तो दी हैं, तो ये कैसेट किस लिए है, उसने कहना जी ये लगानी है। कई लोगों ने गुस्से से साइड पर रख देना, कईयों ने लगा देनी, और कईयों ने वॉकमैन भी ले जाना। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे। लेकिन कोई 4-6 माह के बाद मेरी बाबा जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने उस लेडी डॉक्टर को, डॉक्टर मेमूना सुल्तान थी, वो आजकल सऊदीया में रियाद में किंग साउद हॉस्पिटल में मेडिसिन की हेड है।
देखें कहाँ वो आप उनसे नाराज थे, आप फायर करने लगे थे, और कहाँ उन्होंने आपके लिए इतना बड़ा आपको तोहफा दे दिया। उन्होंने मुझे तोहफा दे दिया। फिर उन्होंने जब बाबा जी का कहा तो मैं और बदमज़ा हो गया। मैं एंटी बाबा था बहुत ज़्यादा। मैं दुनिया में जैसे एक ही बाबे को मानता हूँ, जैसे आप सब सारी दुनिया एक बाबे को मानती है, बाबे काज़ी आज़म को, ठीक है, वही एक बाबा है जो ज़रूरी है ना। तो वो बाबा काज़ी आज़म के अलावा मैं भी किसी बाबे को नहीं मानता था कि बाबे तो फारिग होते हैं। तो मैंने उन्हें डांटा शांटा भी कि ये बाबा बीच में से कहाँ से आ गया। तो वो कहीं नहीं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, ये वो। बहरहाल बाबा जी से मुलाकात हुई, घाटी रहते थे। मुझे नहीं, उसने बताया कि वो पीर काकी ताड़ के नाम से मशहूर हैं और मीडिया ने उनको पीर ऑफ कंजर शरीफ, पता नहीं क्या फजूल नाम है, वो हीरा मंडी थे और उन्हें 300 लड़कियों की शादियाँ कराई हैं और ये वो। मुझे सब कहानियाँ लगे और मैं ऑलरेडी 1.5-2 साल में बहुत कुछ देखा था। पीरों के पास भी गया था, तावीज़ भी लिए थे, होम्योपैथी, हिकमत, सब कुछ कर चुका था। टेस्ट मेरा नेगेटिव नहीं होता था, तो मैं टेस्टों में पैसे लगा के मेरी बस हो गई थी। मैं भी अब सबर शुक्र जिसे कहते हैं ना, मजबूरी में, कि ठीक है मरना है तो मर जाएंगे। और मेरा इल्म यही कहता था कि आपने मरना ही है, तो मैं भी उससे मेंटली तैयार था। अच्छा, वैसे आपके पास टाइम पीरियड कितना था? क्योंकि आप कह रहे हैं आपको तीनों हो चुके थे, तीनों वायरसेस थे, तो कोई टाइम लिमिट था आपके पास? नहीं, ये आपके अंदर आपकी इम्यूनिटी भी डिपेंड करता है और वायरस का कितना लोड गया है, ठीक और है, वो किस तरह स्लोली। HIV तो समटाइम्स 10 ईयर्स आपकी बॉडी में होता है और फिर उसका इंक्यूबेशन पीरियड हम उसे बोलते हैं, 6 मंथ्स ले लेता है समटाइम्स। फिर वो एक्टिव कितना हुआ और उसने कितना डैमेज किया, और एड्स उसका फर्दर आगे सिंड्रोम है, उसमें मल्टीपल डिजीज आपके जूजू वाइट सेल्स आपकी अपने अंदर, हमारी अपनी भी फौज होती है ना, जिस तरह मुल्क की फौज होती है ना, इस तरह आपके अपने हिफाजती इदारे होते हैं, आपकी भी पुलिस भी होती है, फौज भी होती है। वो आपकी आर्मी जूजू कम होती जाती है तो वो अपने पंजे काटता जाता है, और दूसरी बीमारियां, दूसरे जरासीम आपको अटैक करते हैं, फंगस ही आपको ले जाती है, दूसरे TB का जरासीम एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी नहीं है। जब शहर में अगर शुरफा कम हो जाएंगे तो छोटे मोटे बदमाश भी बदमाश बने हुए होंगे, जब रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा। तो वो अभी फुल ब्लोन एड्स उस तरह तो नहीं थी। इसी तरह थोड़े से लिवर के टेस्ट खराब होने शुरू हुए थे, बुखार होता था, वेट कम हो गया था, शायद वो तो डिप्रेशन से था या खौफ से था, टेंशन से था। लेकिन फीवर जरूर होता था मुझे, इवनिंग रहता, हल्का सा फीवर रहता था, वेट कम हो गया था, कोई आपको वीकनेस होती जा रही थी। बस वो बेसिकली तो शायद मैं खाना पीना, ज़िंदगी में मेरा इंटरेस्ट कोई नहीं था। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, मैंने मेरी ट्रेनिंग का मुझे 1 ईयर एग्जाम्शन दी गई और मैं अपना थीसिस ही नहीं लिख रहा था कि क्या फ़ायदा, मतलब अब डिग्री लेने में मेरा, मैंने कहा क्या मतलब, मैंने कौन सा जिंदा रहना है, अरे भाई अब बस ठीक है, पेशेंट्स पे मैं अपना काम कर रहा था। और इस सब में आपका रवैया बच्चों के साथ, आपकी बीवी के साथ? मेरी बीवी कहती है कि मुझे ये था कि यार तो वाकई बहुत टफ ट्रेनिंग है, ठीक है, और बेसिकली मेरे फूफा की बेटी हैं और SSP थे वो, तो पुलिस की अकड़ उनमें भी थी, तो उन्होंने कहा तेनू चाह नहीं तो सानू परवाह नहीं। तो लेकिन मैंने, अम्मी का मेनली मुझे था कि मेरी माँ को नहीं पता चलना चाहिए, या बहन की बड़ी भाई, तो वो किसी को बताया नहीं, लेकिन वो खामोश रही। वो कहती हैं मुझे यही था कि या तो वाकई ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त है, या मेरे से किसी बात पे ये नाराज़ हैं, ये ऐसे है नहीं है कि मैं बता देता हूँ फ़ौरन, और या फिर कोई चक्कर होगा। लेकिन चक्कर का भी उसे नज़र आ रहा था कि 3 हॉस्पिटल्स में भागा फिर रहा है, तो पता नहीं जॉब कहीं है। तो और बच्चों से भी आप थोड़ा अपने बच्चों से मैं डिस्टेंस, मैं यानी अब उन्हें किस विस नहीं करता था। मेरी बेटी कभी परसों निकाह हुआ है, उस वक्त ये 3-4 साल की थी, उसकी आदत थी, इसने गेट पे आते ही मुझे पकड़ लेना होता था और यहाँ चढ़ती थी, तो मैं इसे चढ़ा लेता था, और बेटा छोटा था, वो बस मैं ये एज ए डॉक्टर मुझे पता था मैंने किस नहीं करना, मैं अपना जूठा पानी इन्हें देना या अपने बर्तन फ़ौरन जाके वॉश बेसिन में रख देता था और पानी चला देता था। घर जाते ही मैंने आपका सिर्फ 4 नाइट्स मेरी होती थी सिर्फ घर फारे, बाकी मैं जाती नहीं था घर। तो और एक वो लाइफस्टाइल सा मेरा बन गया था। मेरे कोलीग, मेरे बड़े अच्छे दोस्त जो मेरे साथ डॉक्टर्स थे, वो मेरे से इरिटेट, उन्हें पता नहीं था, तो वो मेरी इस एटीट्यूड से उन्होंने कई बार मुझे कहना कि यार ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे, तुम हमारी भी जान अजाब की हुई है। मैं सारों को सुपरवाइज भी करता था, 20 डॉक्टर्स मेरे अंडर थे, और तुम इतने विजिलेंट हर चीज़ में, ये क्यों लिखा है इधर के, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे बाप का हॉस्पिटल है। मैं हॉस्पिटल के लिए तो करता नहीं था, मैं वो नहीं, मैं पेशेंट के लिए कंसर्न रहता था। मैं खुद अब दर्द थी ना तो मजीद हो गया था, ऑलरेडी इंटेंसिविस्ट था, लेकिन अब वो छोटी मोटी गलती भी नहीं बर्दाश्त करता था कि यार ये तुमने क्यों किया, तो वो लोग इरिटेट होते थे। मैं रेड पेन से क्रॉस कंसल्टेंट के नोट्स को काट देता था कि सर आपने डायग्नोसिस ये क्या मिस कर दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो सारे मेरी रिस्पेक्ट करते थे लेकिन बर्दाश्त करते थे, क्योंकि होता मैं ठीक था, मैं खामखा नहीं कर रहा होता था,
लेकिन बहरहाल अजीब सा एक एटीट्यूड बन गया था, मुझे याद है, क्योंकि मैं एलोपैथी को एट द सेम टाइम मुझे वो नज़र आती थी कि क्या है ये, ठीक है, अब आपके लिए बेमायनी थी। मेरे लिए वो बेमायनी थी। और अब ये बच्ची ने ये बात कही, फिर वो बाबा जी ने, मैं जो खैर उनके पास गया तो उन्होंने जाते ही कहा कि पागल डॉक्टर आए। तो मुझे तो बहुत ही अजीब सा लगा कि यार ये एक तो बंदा मिलना चाहता था, ये ग्रीट करने का क्या तरीका कि आते साथ अगले बंदे को पागल डॉक्टर कह दो। तो हंस के उन्होंने मुझे बिठाया और सूरह रहमान का कार्ड था ब्लैक सा, उसके ऊपर लिखा हुआ है कुरान शिफा है, शिफा मिन जाने बल्ला है। हमने भी अपने नुस्खे में लिखा होता है शिफा मिन जाने बल्ला है, पैसे मुझे देते हैं, मर गया तो अल्लाह ने मारे, बच गया तो हमने तो डॉक्टर्स ने भी लिखा होता है। मुझे वो फिक्र ऐसे ही लगा, लेकिन असल में ब्रेक तो मुझे 99 के एंड में हुआ था, लेकिन 92 में जब मैं डॉक्टर बना था, हाउस जॉब शुरू की थी ना, तो मैं अल्लाह से दुआ मांगता था सिर्फ अपनी हाउस जॉब की टेंशन में कि मेरे इल्म की कमी की वजह से कोई पेशेंट मार ना जाए। हाउस ऑफिसर तो कुछ नहीं जानता ज़्यादा। तो जब वो अकेली नाइट पहले आई ना, तो मैंने अल्लाह मियाँ से एक दुआ करनी शुरू की कि अल्लाह मियाँ आपने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, मुझे बता दें, मैं मुफ्त बांटूँगा। मतलब अल्लाह मियाँ के साथ की अपनी होती है ना उस वक्त जितनी भी अकल समझ थी। फिर वो मेरी आदत बन गई नमाज में दुआ करता रहा। आईसीयू का शौक पड़ गया, वो आईसीयू का शौक करते करते हर नमाज में यही दुआ होती थी कि आपने मर्ज की शिफा नाजिल की तो फालतू जा रही है, आप तो बेकार कोई काम नहीं करते, तो मुझे बता दें, मैं मुफ्त, यानी अल्लाह मियाँ को मैं इंसेंटिव भी देता था कि मुफ्त बांटूंगा। लेकिन अब जब मैं खुद फंसा हुआ था तो मैं यार ये बातें ही हैं, मैं पता नहीं, ये कलवंजी की जैसे आप बात कर रही थी अभी पहले बात करते और शहर की, तो वो मुझे उसका तरीका नहीं पता था कि कैसे है। मैंने कहना पता नहीं सरकार ने कहा भी हुआ है कि नहीं कहा हुआ। जमजम भी पीता था, कलवंजी में मैंने फक लेनी, कभी उसको ऑयल ले आना, वो चुप करके किसी चीज़ में डाल के खाना, कभी शहद खाना, मैंने टेस्ट कराने कुछ ना बनना। तो मैंने कहा यार ये बातें बनी हुई हैं, पता नहीं सरकार ने नहीं कहा, ये पता नहीं हदीस ऑथेंटिक है नहीं है क्या है। लेकिन जब मैं बाबा जी से मिला तो उन्होंने अचानक कहा पागल, ये जो तू 10 साल से दुआ मांगता था ना, ये उसका जवाब है। वो कार्ड मुझे जो पकड़ा रहे थे सूरह रहमान से। आपको उस वक्त कुछ ही नहीं होता कि ये मतलब जो आप अकेले में तन्हाई में अल्लाह से दुआ मांगते थे उसको कैसे पता है? यही चीज़ तो, ये वाहिद एक चीज़ थी, लेकिन मैं इतना कब रिजिड हो गया हुआ था कि जिसे कहते हैं ना कि आप ठिठकते हैं, मैं ठिठका ज़रूर, लेकिन बेटे मैंने ना उन 2 सालों में ऐसे ऐसे शोबदाबाज देखे थे कि वो दावे उनके बहुत थे, मेरा टेस्ट नेगेटिव नहीं होता, मैं उसे क्या करूं। तो अब उन्होंने ये बात कही तो ये सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान थी, 10 साल की दुआ। तो उसमें उन्होंने साथ ही कहा कुरान शिफा है, वो एक कुरान शिफा है। तो मैंने कहा हाँ अल्लाह ने कुरान शिफा नाजिल की है, कुरान, वो एक कुरान शिफा है, शिफा मिन जाने बल्ला है, वो एक कुरान मिन जाने बल्ला है, उसने हर मर्ज की शिफा नाजिल की है। मैंने वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मतलब ये क्या है ना, और इन्हें कैसे पता है। मैंने नहीं उन्हें शो किया कि ये मेरी, आपको कैसे पता है, मैं पक्का रहा, मैं कहा ये हम ही तीर तुक्का मार रहे हैं, वाह में फायर है। लेकिन 10 साल ही हुए थे मुझे डॉक्टर बने हुए, 2002 में मैं उन्हें मिल रहा था, दिसंबर था, 2 दिसंबर थी, 27वीं रमज़ान थी। तो वो मुझे बार बार ये 2-3 बार उन्होंने फिक्रा दोहराया, मैं चुप रहा। तो मैंने सिर्फ ऐसे ही, चूँकि 1-2 पीरों ने जो मुझे तावीज़ या वजीफ़े बताए तो उन्होंने कहा था आपने आगे नहीं बताने, आपको इजाज़त नहीं है, आप इसका लोड नहीं ले सकेंगे। मैंने कहा पता नहीं अब इसकी, ये इनका कोई अपना ही सीक्रेट है, इसमें उनको पता नहीं क्या चक्कर है। तो मैंने छेड़ने के लिए कहा, मैं कहा जी मुझे भी इजाज़त है, हालांकि मैं 6 महीने से बता रहा था आईसीयू में। तो कहते हैं कि पागल, इजाज़त नहीं मिन्नत है, तरला है, कोई बता दे। और मेरी हीरा मंडी की काकी बताती है तो शिफा हो जाती है, तो तू तो सोना सा डॉक्टर है। तो फिरौन डॉक्टर बताए, मुझे फिरौन भी कह रहे हैं, पागल भी कह रहे हैं, क्या मसला है इन्हें। साथ में ऐसे कह रहे थे तेरे जैसा फिरौन डॉक्टर बड़े बड़े फिरौनों को बताएगा तो क्यों नहीं इलाज होगा, तू बता दें। आज तक बता रहा हूँ, 22 साल हो गए, तो दुनिया की कोई ऐसी बीमारी अभी तक नहीं निकली जो ना ठीक हुई हो। सारी वीडियोस पड़ी हैं, नॉन मुस्लिम की पड़ी हैं दूसरे मुल्कों से। इंडिया में बैठी हिंदू औरत ठीक हो, कह रही है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भूल गई मैं ब्राह्मण हूँ, इससे शांति मिल गई, सबको सुनाओ, मेरा कैंसर का दर्द ठीक हो गया। वो क्रिश्चियन है कोई स्पेन का, स्पेनिश तो मुस्लिम के वैसे ही बड़े खिलाफ है, वो उसमें कह रहा है कि आई एम कैथोलिक बट दिस अरेबिक सॉन्ग इज अमेजिंग। उसे ये है कि ये सॉन्ग है कोई सूरह रहमान है। एंड डॉक्टर जावेद whosoever you are or wherever you are, thank you very much, my prostate, उसको प्रोस्टेट का कैंसर है, so my CA prostate is cured and I am cancer free and thank you very much। और ये वो अब वो लोग खुद ही कर रहे हैं ना, बाबा जी ने उनसे किसी ने कुछ नहीं लिया, मैंने किसी से क्या लेना है। तो अगर किसी का भला हो गया, किसी इंसान को शिफा मिल गई, मैं उस दर्द से गुजरा हूँ, इसे कहते हैं दर्द आशनाई।
ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि जब आपके आगे बंद दीवार होती है या बंद गली में खड़े होते हैं और आपका कोई नहीं होता, आपके चाहने वाले आपके लिए कर ही कुछ नहीं सकते। ये भी नहीं है कि वो छोड़ गए हैं, लेकिन एवरीवन इज हेल्पलेस। वहाँ जब वो आपकी मदद करता है इतने प्यार से, अर्रहमान है ही मतलब अनकंडीशनल लव है ना, गुनाहगार के लिए भी प्यार है। मतलब हम गुनाहगार ना हो तो फिर वो रहमान नहीं रहता ना, रहमान है ही वो गुनाहगारों के लिए। तो वो गुनाहगार जब उसकी तरफ आता है तो वो वाकई 70 कदम खुद आता है, वो हमें हमारे से ज़्यादा प्यार करता है वाकई। अब ये आईफोन है, सैमसंग है, इनको जिन्होंने बनाया उन्हें अपनी प्रोडक्ट से कितना प्यार होगा ना। और हम पैसे दे के ख़रीद भी चुके हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, स्टिल वो इसे अपडेट कर रहे होते हैं। हम उससे कनेक्ट ही नहीं होते, वो हमें कॉन्टीन्यूसली अपडेट कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये जो नज़र आने वाली दुनिया है इसमें भागे फिर रहे होते हैं, और अपने महदूद इल्म का जो कुआं है ना उसमें वो मेंढक बने होते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने कुलीग दोस्तों को कहता हूँ, जूनियर सीनियर्स को कहता हूँ कि यार चाहे टर्मिनल कैंसर का भी हो ना, उसे कहा करो कि मुझे इसका इलाज नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप ट्राई करें, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, बट आई एम सॉरी। जिस तरह एक अच्छा गाड़ी का मैकेनिक है वो कहते हैं कि जी ये मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं आता, या किसी और से करा। हम ये कहते हैं जी अब कुछ नहीं हो सकता, ये गलत है। और मरीज़ भी ये सॉरी टू से कि हम लोगों ने, आम पब्लिक ने भी, एलोपैथी की ये कामयाबी है कि इसने कहा ही नहीं कि नाउज़ बिल्ला मैं खुदा हूँ या रसूल हूँ, नबी हूँ। नबी कहते हैं गैब की खबरें बताने वाला, लेकिन हमने ऑटोमेटिकली इसी को खुदा और नबी बनाया हुआ है। यही बताएगी अब ये इलाज है तो फिर ये इलाज है, ये कह देगी एस्प्रिन हार्ट वाले को दें तो हम देंगे, वो कहेंगी ना दें तो हम नहीं देंगे। ना हमारी अपनी रिसर्च है और हमारा बिलीफ इस किस्म का कि डॉक्टर जवाब देता मतलब नाउज़ बिल्ला अल्लाह ने जवाब दे दिया, हालांकि अल्लाह तो नहीं जवाब दे रहा। बिल्कुल। तो बहुत से ऐसे कैंसर के पेशेंट्स हैं अमेरिका में, या हार्ट सर्जरी हुई हुई है, वहाँ आईसीयू में पेशेंट पड़ा और वो कह रहे हैं कि सॉरी फर्दर अब हम कुछ नहीं कर सकते। उनके घर वालों ने वहीं सूरह रहमान सुनाई और पेशेंट बेड से भी ऑफ हुआ, चल के घर भी गया, कैंसर फ्री हो गया। उन्होंने अपने अपने इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं कि हमें वो लोग मेडिकल पेशेंट कहते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं समझ आ रही कि ये स्कैन कैसे सारा नेगेटिव हो गया है और इतने साल गुजर गए हैं, आई एम कैंसर फ्री। वो शायद असल बीमारी होती है नफ़रत, गुस्सा, बदले, रंज, तासुब, किबर। या नेक लोग होंगे, अल्लाह के बड़े नेक होंगे, तो वो फिर अपनी आजमाइश होती है उनकी। कई बार आपकी दुआएं बड़ी बड़ी होती हैं, फिर उसके हिसाब से टेस्ट होता है। करबला आती है तो कहते फंस गए, लेकिन वो आपकी अपनी दुआ होती है, तो उसका एक अपना निज़ाम है। उस निज़ाम को हम अंडरस्टैंड करते नहीं, सोचते नहीं, समझते नहीं। देखें 8 अरब इंसान है इस दुनिया में, मैंने या आपने कम ही सोचा होगा कि यार वो कौन सा काम है जो 8 अरब इंसान मिल के नहीं कर सकते। वो मनाहिल नहीं करना है, इसलिए मनाहिल आई है ना इस दुनिया में। या वो जावेद ही के ज़ुम्मे है, वो 8 अरब इंसान नहीं कर सकता, वो मैंने ही करना है। तो वो किस काम के लिए मुझे उसने भेजा है? खाना पीना, सोना, पैसे कमाना, शादी, बच्चे, ये तो सारे कर ही रहे हैं, जानवर ही कर रहे हैं। वो क्या काम है जो पर्टिकुलरली मेरे ज़ुम्मे है? अल्लाह ने आपके ज़िम्मे दिया अल्लाह है। ने, वो फिर मुख्तलिफ कंडीशन से आपको गुजारता है, आहिस्ता 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 लेके वहीं जाता है, काम अपना ले लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बाबा जी वाला तो सारा किस्सा बता दिया, फिर आपने सूरह रहमान पढ़नी शुरू की और सुन्नी शुरू सुन्नी है, ठीक है, सुबह सुन्नी दोपहर है, शाम और 7 आसानी हो गई। हाँ जी, लोगों को सुन्नी क्योंकि होता है कि अच्छा हम कुछ तलफ़्फ़ुज़ में हमारी गलती ना हो जाए, हमसे कुछ ज़ेर ज़बर की ऊंच ज़ेर नीच ना ज़बर हो जाए। ध्यान उधर होता है ना, सूरह बिल्कुल। रहमान वाले की तरफ नहीं होता, करना सूरह रहमान वाले नहीं होता है, उसके आगे पेश होना होता है और बस सुन लेना होता है। जैसे एक दिन का बेबी अजान सुनता है, उसको मीनिंग तो नहीं पता होता, लेकिन उसे कुछ तो होता है जो उसके कान में अजान दी जाती है। अच्छा, तो मुझे बताएं, आपने सुननी शुरू की और क्या यकीन के साथ सुननी शुरू की या बस ऊपर ऊपर सुननी शुरू की, और फिर आपकी जो है टेस्ट रिजल्ट्स वो कब आपकी नेगेटिव आई? मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं ना अब सोचता हूँ कि मैं नंब हो गया हुआ था, मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, होना है या नहीं होना। शायद मैं सरेंडर कर चुका था, तो ठीक है जो भी होना है। मैंने सुनी 7 दिन, कई बार बल्कि ये हो गया कि मैं दिन में 3 बार ना सुन सका तो 1 बार सुना। बाबा जी को फ़ोन कर दिया, वो जी उन्होंने कहा चाहे 1 बार भी सुन ले, ठीक है। फिर एक बार मुझे याद है कि एक दिन मैं सारा दिन ना सुन सका, फिर उन्होंने कहा नहीं अब ये नागा हो गया, शुरू से 7 डेज सुन लेना। अच्छा, 7 दिन का उन्होंने आपको ठीक है, 7 डेज। फिर मैंने सुन ली 7 डेज, मैंने कोई नहीं टेस्ट कराया। मैं क्या यार वैसे होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो अल्लाह मालिक है। मेरे में चेंज ज़रूर थी, मेरे वो जिस्म में जो एक बुखार, थकावट, कंधे हैवी,
बड़ा अजीब सी हालत थी, बहुत सारी चेंज हो गई थी। आई वॉज बैक टू लाइफ, लाइवली था। मुझे पता नहीं क्यों हर वक्त होता है मैं हर मरीज़ को बताऊँ। मुझे अपने से ज़्यादा ये होता था कि ये पेशेंट है, यंग है, इसको हार्ट अटैक हुआ, भाई ये भी कर लें, एक ये भी अंदर कर से लें, आवाज़ थी ये जो कर आपको लें। कह रही थी कि ये आगे इल्म आप फैलाएं, सूरह मुझे रहमान का एज ए बताएं। डॉक्टर ये था कि इसमें पैसे नहीं लग रहे, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी ने इसकी कॉस्ट नहीं देनी। कोई लेटा हुआ पेशेंट है, उसको वज़ू नहीं करना, क्योंकि कैथेटर लगा हुआ है, पेशाब की नाली है, पैम्पर लगा हुआ है। मुझे ये तरीका इलाज एज ए इंटेंसिविस्ट, मेरी सोच इंटेंसिव केयर की थी ना। इंटेंसिविस्ट जो होता है ना, वो हार मानने आखिरी बॉल तक लड़ना होता है उसमें। अब मुझे एक नई चीज़ पता चल गई, मतलब एक नया हथियार मेरे हथे आ गया, जिसमें ना उसके पैसे लग रहे हैं, ना उसको कोई मसला है, उसने लेटा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है, उसमें मैं बताई जा रहा हूँ। उसमें उनसे राब्ते में फ़ोन पे उन्हें कभी कभी बताना, वो बड़े इंटरेस्ट से सुनते थे मेरी। मुझे उन्होंने इंपॉर्टेंस इस तरह दी कि अच्छा, फिर मैं समझा इन्हें खुद नहीं पता मैंने बड़े उन्हें बताने कैसे पेशेंट हो, बाबा जी वो फलाना कैंसर, उसकी ऐसे ठीक हो वैसे। ये वही बाबा जी हैं जिनके पास आप जाना मैं नहीं उनसे चाहते मिलना ही थे। नहीं चाहता था। एक उनका ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि वो ना मेरे साथ बिल्कुल कोई हाई पेडेस्टल से नहीं मिले। आई वॉज 35, ही वॉज 65। वो मुझे लगता ही नहीं था, वो ऐसे थे जैसे यार दोस्त नहीं होते। तो वो बिल्कुल पता नहीं वो क्या उनका तरीकाकार था, फ्रैंकनेस। और उसमें वो मुझे अच्छा, फिर उसमें उन्होंने कहा फालिज वाले मरीज़ को, एक उन्होंने सिर्फ फालिज वाले को सिर्फ कसीदा बुर्दा शरीफ सुना दिया कर कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में, वो भी 3 बार 7 दिन। अब आईसीयू में फालिज वाले भी आते थे। तो मैंने एक बार उन्हें कहा आप तो कहते हैं कुरान की शिफा हर चीज़ में है, तो कहते हैं ये मर्ज नहीं है ना, तुम लोगों ने बनाया हुआ है, इसने खुद बड़ी तार को हाथ लगाया है। वो बात समझ नहीं आती थी। इसने करंट खाया ना, ये पड़ा हुआ है, तो ये बेहोश पड़ा हुआ है या फालिज है, इसको तू कसीदा सुना दे, इसको रहमतुल्लिल आलमीन के दरबार में पेश कर दे। बेहोश मरीज़ को क्या पता, मैं लगा देना, कसीदा लगा देना। मैंने फालिज के पेशेंट से बड़ी डिफरेंट रिजल्ट आए, जल्दी रिकवरी आई। कोमा के पेशेंट्स बड़ी जल्दी रिकवर किए। तो आईसीयू में मेरा जा कुछ नहीं रहा था, मेरा क्या जा रहा था, ना पेशेंट की कोई कॉस्ट थी। हाँ, कुछ पेशेंट्स ने बड़ा अजीब बिहेव किया, कुछ ने कहा नहीं जी हमने नहीं करना, ये बिद्दत होगी। वो मैंने कहा भाई मैं मज़हब नहीं बता रहा, एक इलाज बता रहा हूँ। ये सूअर की चर्बी का टीका हम लगा रहे हैं, वो आपने हमसे नहीं पूछा कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं, अल्कोहल है इसमें सारा। ये एक कुरान है, इसको सुनना ही है आपने। लेकिन ऐसे भी लोग थे, और नहीं जी मैं खुद हाफिज़ हूँ, मैं पढ़ूंगा ये वो फला। लेकिन मेजॉरिटी सुन लेते थे। नॉन मुस्लिम्स बड़े आराम से, हमारे पास क्रिश्चियन पेशेंट्स आते थे। मेरी स्टाफ नर्सेज, हमारी एक क्रिश्चियन स्टाफ थी, सिस्टर रूथ, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में। उन्हें सीवियर रोमेटॉइड आर्थराइटिस था, जॉइंट्स बिल्कुल क्रिपल थी बेचारी, यंग लड़की और बेस्ट डांसर थी वो अपने ग्रुप में, उसकी क्लास में जैसे भी। लेकिन अब उसे जॉइंट्स का पेन हो गया, उसको बड़े हैवी डोज स्टीरॉइड जो उस वक्त मेडिसिन अवेलेबल थी वो सब मैक्सिमम चले गई। मुझे याद है डॉक्टर दिलशाद होते थे वहाँ, गुलशाद साहब ये सब फिजिशियन, तो वो भी सारी मेडिसिन वो नहीं, वो अपनी शीट भी ऊपर नहीं कर आईसीयू में, और उसकी साथी नर्सेज कोई उसको अब हेल्प भी नहीं कर रहा था। तो उसने मुझे इस तरह करेगा, डॉक्टर जवेद ये जो आप लोगों को सुनाते हैं मैं भी सुन सकती हूँ। मैंने कहा जी सिस्टर आप इलाज के लिए सुन सकती हैं। और दूसरी सिस्टर एक क्रिश्चियन खड़ी थी, वो बड़ी तंजिया कहती हैं हाँ इसको उठा के दिखाएं बेड से। तो मैंने कहा नहीं मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि मैं को उठा के दिखा रहा हूँ, कई पेशेंट्स ठीक हुए ये भी सुन लें। मुझे याद है कि उन्होंने इसी तरह ये दुआ की, मैंने एक्सपेरिमेंट कराई, तो उन्होंने आंखें खोल के बीच में कहा मैं जीसस कह लूँ। मैं कहा जीसस कह लें, ठीक है, बनाने वाला तो सबका एक है। अब आपने पता नहीं किसका क्या नाम रखा हुआ है, जैसे आप पुकारती हैं, कोई अब्बू कहता है, कोई डैडी कहता है, कोई पापा कहता है, कोई बाबा कहता है, बनाने वाला तो सारों का एक है, ठीक है। और वो प्यार है, तो प्यार से पुकारना है आपने, प्यार को पुकार, प्यार से पुकारो। वो शिवर करना शुरू हो गई थी। मुझे कहती है मुझे जीसस नज़र आए हैं, उन्होंने मुझे हाथ रखा है, मैं लाइट थी, और उन्होंने कहा तू ठीक हो जाएगी। तो मैं उठ के देखूँ और वो बेड पे बैठी, और मुझे याद है कि हम 4-5 लोग थे और सिस्टर्स थी, हमारी चीखें निकल गई, और खड़ी होकर उसने दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद 7 डेज़ के अंदर अंदर शी वॉज बैक टू जॉब। उसने इंटरव्यू भी दिया था, एक मशरिक चैनल होता था, खैर वो चैनल चला ही नहीं, उसमें रिकॉर्डिंग आज तक पता नहीं किन के पास पड़ी होगी। वो जो साहब कर रहे थे जमात इस्लामी का वो चैनल था, वो उन्हें उसी में प्रोग्राम में बहस करना शुरू हो गए कि आप इस्लाम पहले कबूल कर लें फिर मैं वो कहे मुझे डॉक्टर साहब ये मेरे भी दिमाग में सवाल आ रहा था आपसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत से नॉन मुस्लिम पेशेंट्स को भी आपने ये बताया, कभी ऐसा हुआ कि आपको कॉल आई हो और किसी नॉन मुस्लिम ने कहा हो कि हमने इसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया? मैंने उन्हें हमेशा, कईयों ने कहा कि मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैंने कहा जी आप स्टडी करें, आप अभी कुरान को ट्रांसलेशन से पढ़ें, आप पढ़ें और अपना फ़ैसला करें, जज्बाती फ़ैसला ना करें। और मैं नहीं बताना चाहता कि वो जो भी चेंज हुए, क्योंकि ये मैं कोई प्रीचिंग तो कर नहीं रहा ना, बाकी लोग कहेंगे पता नहीं प्रीचिंग कर रहा है तो वो बेचारे हमें भाग से।
उनकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है जिसके दिल में हिदायत डाल दे। हम सो कॉल्ड मुसलमान जो हैं, हम कितना का अल्लाह को मान रहे हैं और इस्लाम पे हैं, तो मैं एवं ही उस बेचारे को लीड करना शुरू कर दूँ, मुझे खुद रास्ता आता नहीं है, ठीक है, तो मैं उसे कहती तुम खुद बाय चॉइस मुसलमान और चीज़ है। अच्छा डॉक्टर जावेद बताएं, जब आपने कब जाके फिर अपने फाइनली टेस्ट कराए, क्योंकि आप उसी में चल रहे थे कि अच्छा ठीक है। मैं 2.5 साल बाबा जी के साथ, 2.25 साल रहा। 2 दिसंबर 2002 को मैं पहली बार मिला जब उनसे उनके घर में, और 8 फरवरी को 2005 में वो दुनिया से चले गए। लिल्ला में उनका दरबार है मोटरवे पे। लेकिन मैंने उनके जाने के बाद सऊदीया के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुई तो मेरे टेस्ट हुए और मेरे ज़हन में नहीं था। अब 2 सालों में भूल चुका था मुझे क्या क्या नहीं। मैं आज भी कई बार सोचता हूँ कि वो क्या, कोई जैसे ख्वाब को नहीं आप भूल जाते, मुझे वो याद ही नहीं रहा। मैं वो बिल्कुल ही एक और दुनिया में था। और वो टेस्ट की रिपोर्ट जब हम लेने, मेडिकल फिटनेस लेने गए, तो मुझे याद है कि मेरे साथ हम 5 डॉक्टर्स थे। तो डॉक्टर खलील अंदर से बाहर निकले थे, इकरा मेडिकल सेंटर, जिनको पिछले दिनों वो किसी ने गोली मार दी उनके बेटे ने, अकबर चौक पे। वो डॉक्टर खलील बाहर निकलते हुए मुझे ना परेशान से कहता है कि सर मेरा तो बी वायरस पॉजिटिव आ। मुझे याद है कि वहाँ थोड़ी देर को ये मैस डान हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो ऑफिशियल टेस्ट करा दिया, तो ये तो अब रिकॉर्ड में आ जाएगा हमेशा। तो मैं ना खिड़की के पास जा ही नहीं रहा था, डॉक्टर मजहर और आसिम थे मेरे साथ। तो मैंने आसिम को कहा यार मेरा भी कार्ड ले लो। तो आसिम आके कहता है कि वो ना कह रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब वो खुद आए ना। आपको थोड़ा और खटका लग गया। मैंने कहा कि ये ना मेरे तो होंगे पॉजिटिव। मैं पास गया और इतने लोग ठीक हो चुके थे, मेरे बिलीफ का, डॉक्टरी इलम का यही हाल था कि नहीं कहाँ होना है। और वो मुझे हंस के कहता है 80 कड़ी मिठाई ले लेनी है। मुझे याद है अभी तक वो बंदा, तुसी कार्ड से अपना लो, साइन करने होंगे ने। मैं उस कार्ड को देखूं, वाइट कार्ड होता, उस पर इकरा लिखा हुआ था, उस पर 3 स्टैम्प्स लगी थी नेगेटिव। मैं कार्ड देखूं, उसके मुंह देखूं, कार्ड देखूं, उसके मुंह को देखूं। मुझे कहता भाईजान तो साइन कर दो। मैंने साइन कर दिए। तो मुझे आज तक याद है कि उस वक़्त मेरा दिल करे कि बाबा जी कहीं हों और मैं ना दंदियाँ काटूँ, या मतलब हालांकि मेरे सामने कई लोग ठीक हुए थे। मैं डॉक्टर मौज़म बेग मिर्ज़ा अभी भी हयात हैं, इत्तेफाक में मेरे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, टीचर थे। उन्होंने बताना शुरू कर दिया अपने पेशेंट को, तो वो अपने नुस्खे के नीचे लिखते होते थे HCV क्योर्ड आफ्टर लिसनिंग सूरह रहमान। वो पेशेंट्स को पहले इंटरफ्रॉन लगी या कोई उस ज़माने के जो टीके थे नहीं नेगेटिव हुआ, तो उन्होंने भी बताना शुरू कर दिया। तो पेशेंट का PCR नेगेटिव हो जाता था, तो वो फिर अपने नुस्खे पे रेड पेन से लिखते थे क्योर्ड विद सूरह रहमान। तो हालांकि मैंने वो पेशेंट्स भी देखे थे, लेकिन अपने केस में क्योंकि एज ए डॉक्टर मेरे लिए HIV और B वायरस, DNA वायरस ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर सरफेस एंटीजन का एंटीबॉडीज तो नेगेटिव होती ही नहीं है, वो भी नेगेटिव थी। फिर मैं अब और मेरा बिलीफ शिलीफ का तो रोल रह ही नहीं गया ना। ये तो फिर खामखा चांद 2 टोटे हो गए भी बंदा ना माने तो फिर ना माने, फिर अबू जहल का तो कोई हाल नहीं है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था इस चीज़ का। अच्छा आप अभी भी जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी भी आप ये बताते हैं अपने सब पेशेंट्स को? जी, मैं पेशेंट्स को, जो मेरे क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं, मैं उन सबको कार्ड उनके फोल्डर के साथ लगाता हूँ। उन्हें दुआ बता भी देता हूँ, 10-15 मिनट मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं, उन्हें बता देता हूँ। डॉक्टर साहब अभी भी कुछ मरीज होते हैं जो कि आपको हैरत से देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या नुस्खा बता रहे हैं? जी बिल्कुल, कई लोग जो मुझे नहीं जानते पहले से इस बात का, या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि एक एलोपैथ प्रोफेसर लेवल का बंदा जो है वो हमें ये इलाज बता देगा कि आप कुरान को सुने या सूरह रहमान को सुने, या कुछ लोगों को बहरहाल उन्हें मैं दुआ का बता देता हूँ टाइम को, तो ये दुआ कर लें। तो ज़्यादातर लोग तो खुशी खुशी कर लेते हैं, कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते भी हैं या रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो मैंने कुछ तो करना है, ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं है, ऑफ़र सबको करता हूँ। और फीस भी अल्लाह बताते हैं आप सब? ये फीस भी ले है, इसमें से फीस लूँगा तो फिर अल्लाह मियाँ को पे कहाँ से दूँगा। सिर्फ क्लिनिक में बताते हैं या आम मतलब अपनी जिंदगी में चलते फिरते किसी महफिल में बैठते कहीं भी बता देते हैं? ये कहीं भी बता देते हैं, टेलीफोन पे कहीं भी, बल्कि कोई गैदरिंग हो मैंने बहाने से बात इधर को ले आनी होती है। क्या बात है। ये लोग ज़रा मुझे अवॉइड भी अब करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आपने पहले तो बताया था कि आपने ज़ैतून भी यूज़ किया, आपने कलवंजी भी यूज़ की, लेकिन तब आपका एतबार नहीं था, इन पे की नहीं था। क्या अब सूरह रहमान के बाद जब आपको खुश शिफा मिल गई है तो आप इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं? क्योंकि इनका जिक्र तो कुरान में है, हदीस में है कि कलौंजी मौत के अलावा हर चीज़ का उसके अंदर इलाज है, शिफा है। बेटा मैं
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कही हुई बात को या कुरान करीम की हर कही हुई बात को तो 100% से ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन उसका फार्मलाइजेशन क्या है, उसने कितनी मिकदार में कितनी बार कितने दिन लेना है, वो हमें नहीं पता या हमारे इल्म में वो नहीं है। और बहुत से हकीम शायद पहले यूज़ करते रहे होंगे। एलोपैथी की उम्र तो भी 200 साल है, लेकिन एलोपैथी इन चीज़ों को मानती है। एलोपैथी में कलवंजी का ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल भी यूज़ होता है, ऑलिव ऑयल भी यूज़ होता है, वो मुख्तलिफ मेडिसिन में यूज़ होता है, और हनी तो बहुत ज़्यादा हर मेडिसिन में तकरीबन यूज़ होता है, तो वो सारा ही इस्तेमाल होता है। इसमें कोई शक नहीं है। प्रमोट नहीं, इसमें कई लोगों को, जैसे कई लोगों के बाल गिरते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने दही में 5 कतरे रोगन जैतून के और 5 कतरे रोगन कलवंजी के और शहद अपनी मीठे के मुताबिक डाल के रोज़ाना सुबह लेना है, और नीम गर्म पानी। अब ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ, लेकिन बहुत सी ख़वातीन मुझे या बच्चे जिनके बाल नहीं आ रहे थे या गिर रहे थे या कुछ, वो कहते हैं बड़े 3 माह में बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ गया। अल्लाह ही जाने, शिफा अल्लाह देता है। असल में मालिक के साथ किसी को जोड़ देना, अब जब वो अल्लाह के आगे सरेंडर कर देते हैं, सरकार की खातिर आप उस बात को मानते हैं उस प्यार से, तो बेसिक चीज़ है प्यार। नफ़रत हर बीमारी की जड़ है और प्यार उसका इलाज। अच्छा, अल्लाह से ज़्यादा क्या आपके मैं प्यारा होगा। इंटरव्यू सुन रही थी तो आपने ये भी जिक्र किया हुआ कि आप में एक बड़ी अकड़ थी। हम्म। तो ये बताएं कि सूरह रहमान से आपका मर्ज तो ठीक हो गया, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में या आपके लहजे में क्या कोई शफकत आई, वो अकड़ ख़त्म हुई, बाकी चीज़ों में आपने एक डिफरेंस फील किया कि अच्छा अल्लाह ने तो मुझे एक नया इंसान भी बना दिया साथ? ये तो मेरे करीबी लोग, मेरे घर वाले, दोस्त और मेरे मरीज़ ही बता सकते हैं, और मेरे कोलीग जिन्होंने मेरे साथ काम किया है पहले भी और अब भी। मेरे में एरोगेंस शायद थी। आईसीयू का स्पेशलिस्ट जो होता है वो वैसे ही थोड़ा एरोगेंट होता है, और अगर आपके बारे में ये कहा जाए कि जी आपकी ड्यूटी में इजराइल नहीं आता, तो फिर आप फन्ने खां तो बनते हैं। बिल्कुल, वो गरूर आ जाता है। और आप मुख्तलिफ टाइम्स पे हीरो बन गए हों, जहाँ बड़े बड़े कंसल्टेंट्स फंसे हुए हों, और आप आके अचानक एक चीज़ ठीक करें और वो वहीं से गलती को पकड़ें और वो हो जाए, ऐसा होता था। तो वो सारे कहते थे कि ये आपके साथ कोई डिवाइन हेल्प है या आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग है। मेरे सारे ये कहते थे, कोलीग्स भी, सीनियर्स भी मेरे पे ट्रस्ट बड़ा करते थे अपने पर्सनल पेरेंट्स के बारे में। जैसे कि मेरे हेड की वालिद दाखिल थे, तो उन्होंने कहना कि डॉक्टर साहब अगर इवनिंग पे या नाइट पे आप बैठे तो मैं घर हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका सीनियर डॉक्टर आप पे ट्रस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती थी, लेकिन सूरह रहमान और पर्टिकुलरली बाबा जी का साथ, ही वॉज सो हम्बल, ही वॉज सो लविंग। मैंने कभी उनको, हालांकि कुछ लोगों के इलाज में वो गाली भी यूज़ करते थे, कुछ लोगों को गाली देते थे उसे, लेकिन दो पेट गालियाँ थी उनकी, लेकिन अदरवाइज़ मैंने देखा है कि लोग उन्हें ह्यूमिलिएट कर रहे होते थे, बदतमीज़ी कर रहे होते थे, और वो आगे से प्यार से अपनी बात करी जा रहे होते थे। और मतलब उनका ये होता था कि तुम बस ये पी लो, मुझे तुम मार लो, लेकिन तुम ये कर लो। तो मुझे कई बार मैं इरिटेट होता था कि बाबा जी क्या ज़रूरत है, अगला बंदा ऐसे कर रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा उनका रंग चढ़ा मेरे पे, हमें पता चला कि ज़िंदगी ऐसे भी है, और आहिस्ता 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 मेरा तो ख्याल है कि मैं अब उतना एरोगेंट नहीं रहा। बाकी मैं फितरत कहाँ बदलती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सूरह रहमान सिर्फ कारी बासित की आवाज़ में क्यों सुननी है? आप इसमें किसी क्या? भी आवाज़ में सुन सकते ठीक हैं, है। लेकिन बाबा जी, बल्कि पूरा कुरान सुन सकते हैं आप, लेकिन जब आप फंसे होते हैं तो फिर आपको रहमानियत की तलाश होती है, फिर रहमान को पुकारते हैं ना आप, जो गुनाहगार को भी माफ़ करे। और अल्लाह कुरान में खुद कह रहा है कि जब मेरा कलाम पढ़ा जाए तो उसको तवज्जो और यकसुई से सुनो, ताकि तुम पे रहम किया जाए, और रहम रहमान ही करेगा। और फिर चुपके चुपके दिल में या ऊंची आवाज़ में मुझे पुकारो। सूरह अराफ की आखिरी आयत में है। लेकिन कारी बासित की आवाज़ इसलिए है कि अब हम इस कमरे में माशाल्लाह 6 मुसलमान बैठे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मुअज्जिन थे, एक तो हज़रत बिलाल हबशी थे, बाकी 3 का आप नाम बताएं। मैंने एक का बता दिया, बाकी 3 का आप लोग बताएं। उन्होंने भी अज़ानें दी हुई हैं। 4 मुअज्जिन थे जो मुख्तलिफ मौक़ों पे अज़ान देते थे, तो हमें हज़रत बिलाल का नाम ही याद है। ही सबसे, ठीक है, उनकी आवाज़ सुना हुआ है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी आवाज़ में जब अजान सुनते थे तो हिल के रह जाते कोई थे। होगी ना बात। और इसी तरह कारी बासित की आवाज़ में बाबा जी कहते थे कि मुझे तो पता नहीं है, मैं जब
हीरा मंडी से छोड़ आया, वहाँ शोहरत हो गई, फतवे लग गए, वो 300 ज़ायद काकियों ने शादियाँ कर दी, गली उजड़ गई, मैंने तो कहा मेरा काम ख़त्म हो गया। वहाँ तो वो धमाल और मौसीकी सुनाते थे। अब जब वो इधर आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पीसी के मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, अपने निगार अवार्ड्स हो रहे थे का, तो वज़ीर सकाफ़त व मजहबी अलूम भी बैठे हुए थे, नाम नहीं मैं लेता, आज भी पॉलिटिशियन है बहुत बड़े दोनों। तो कहते कि उसमें सामने रीमा जी परफॉर्म कर रही थी। मैं हैरान था कि 2 किलोमीटर दूर जो गरीबों की हीरा मंडी है, वहाँ काकी नाचे तो वो कंजरी है, वहाँ बेचारे टांगे रेड़े वाले नशई उसको देखें तो वो तमाशबीन है और उन्हें जेल में दे दो। यहाँ पीसी के फ्लोर पे रीमा मीरा नाचें तो ये फ़न है और वो फ़नकार है, और वज़ीर सकाफ़त क्लैपिंग कर रहे हैं और मजहबी अमूर दाढ़ी समेत बैठे हैं और वो दाद दे रहे हैं और अवार्ड दे रहे हैं, तो ये सकाफ़त और फ़न की किस्मत है। वो फ़नकार है और वो परस्तार है। तो ये 2 किलोमीटर के फासले पे शरीयत किस तरह बदल गई है, तो मुझे पता चला कि 5 स्टार हीरा मंडी तो ये है। वहाँ तो वो मजबूरी से नंगी होती हैं, यहाँ शौक़ से सारे नंगे थे। तो फिर मैंने 5 स्टार ही अल्लाह से कोई तरीका मांगा कि या अल्लाह बिदर मैंने कैसे काम करना है। तो अल्लाह ने मुझे सूरह रहमान 3 दिन वगैरह मेरे कानों में कारी बासित की आवाज़ में सूरह रहमान आती रहती, मुझे समझ नहीं क्या है। तो मैं आखिरकार इसका तजर्बा शुरू कर दिया, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके मुख्तलिफ लोगों को बताना शुरू कर दिया, लेकिन रिजल्ट्स मुख्तलिफ कारियों की आवाज़ में मिले, सारों में मिले, लेकिन बेस्ट इसमें मिले। तो एक साइंटिफिक ऑनेस्टी रखने के लिए आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ तब कहेंगे कि अगर रशिया में भी वो कोई सुने, जैसे पैनाडोल की गोली जापानी खाए या अमेरिकी खाए या रूसी खाए या मुस्लिम खाए या नॉन मुस्लिम खाए, तो उसकी सर दर्द अगर ठीक हो रही है, बुखार ठीक हो रहा है, फिर वो यूनिवर्सल ट्रूथ बन गई। ठीक है। अगर वो सिर्फ पाकिस्तानियों की ठीक होती है और किसी और की नहीं ठीक होती तो नहीं, फिर ये कुछ और चीज़ है। ठीक है। तो कारी बासिती की आवाज़ में चूँकि बेस्ट रिजल्ट्स मिले तो हमने उसी तरह बता दिया। कोई किसी और आवाज़ में सुनना चाहता है तो उसको सुनने के लिए ज़रूरी है कि आप यकसू हो के बस सुन लें, उस वक्त आपको कोई और काम ना हो, आप वो 15-20 मिनट अपने स्पेयर कर लें और उसके आगे पेश हो जाए। और छोटे बच्चों को नहीं सुनानी, जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनके माँ बाप ही सुनेंगे। बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते हैं। जो बाय बर्थ ही बच्चे बीमार पैदा होते हैं, माँ परेशान होती है, बीमार होती है 9 मंथ्स में, वो माँ बाप अगर अपने आप को ठीक कर लें, बच्चा ठीक हो जाएगा। माँ बाप अल्लाह मियाँ के आगे पेश होकर सॉरी कर लें, बच्चा ठीक हो जाएगा। और बच्चे ठीक हुए और ऐसी ऐसी डिजीज़ जो कि मेडिकली पॉसिबल नहीं है, कंजेनिटल डिजीज़। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि कोई ऐसा वाक़या हमें बता दें जो कि आपका भी यकीन उस वक्त नहीं था कि शायद ये ठीक हो सके, लेकिन वो सूरह रहमान सुनने से ठीक हो गया। एक तो मैं खुद, ठीक है ना, HIV, B वायरस, C वायरस, एक वीडियो पड़ी हुई है मेरे उसी चैनल पे मसमस सीलर्स वाले के ऊपर, 25 सितंबर 2022 की है। अमेरिका से वो खातून कॉल करके मुझे कह रही है कि मैं 2019 में आई थी और आपने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। कहते मैंने जिसका पता दिया उससे मिलो और मुझे से नहीं मिलना। तो मेरी टर्मिनल कैंसर था, 3 मंथ्स मुझे डॉक्टर्स ने दिए हुए थे। तो फिर मैंने दोबारा सोचा, आपकी वीडियोस देखी, फिर मुझे समझ आई कि मैंने ह्यूमिलिएट किया था अपनी शायद खाला को, और मैंने फिर उनसे माफ़ी मांगी उसी सेटिंग में, उतने ही मेहमानों को बुला के, और फिर मैंने टेस्ट कराए तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल। वो बड़ी अच्छा बोली है, ठीक है। इसी तरह कुछ डिजीज़ एज ए मेडिसिन जो है, मेडिकल कंसल्टेंट के लिए, जैसे मेरे लिए कैंसर या HIV जो है, या ऑटिज़म के बच्चे, उनमें जब चेंज आती है, बेसिकली माँ बाप में चेंज आती है, ऑटिज़म के बच्चे में चेंज आ जाती है। वैसे तो नहीं, अभी हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है, तो वो बड़ी हैरानकुन सी चीज़ होती है मेरे लिए अभी भी ये। लेकिन मैं अब इन चीज़ों से, मेडिकल डिजीज़ से मैं इतना एक्साइटेड नहीं होता जितना मुझे कोई कपल कहता है कि हमारी तलाक होते होते अब हम एक हैप्पी कपल हैं, या यंग जनरेशन कहती है कि मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया है, मेरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया है। तो ये सूरह रहमान सिर्फ किसी मर्ज के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए बेसिकली सूरह रहमान कुछ नहीं करती, सूरह रहमान वाला करता है। आप उससे कनेक्ट ही नहीं होते, तो ये उससे कनेक्शन का एक तरीका है जो मुझे समझ आई कि आप उससे जो ही कनेक्ट होते हैं और उसके आगे सरेंडर करते हैं, खुद को ज़ीरो मान लेते हैं, उसके आगे पेश हो जाते हैं, तो वो तो कर्म ही कर्म करता है। तो हमारे अपने अंदर ही हीलिंग होती है। एग्जैक्टली जितनी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, या जितनी है, बैशेज़ है, एक डॉक्टर साहब हैं उन्हें बैशेज़ थी, माशाल्लाह खुद वो ठीक हैं, आजकल इंग्लैंड में कर रहे हैं जॉब, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ये जितनी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, ये नफ़रत से ही, ये तो मेनली नफ़रत, और अपने ब्लड रिलेटिव से नफ़रत से होती है। मैं एक्सपीरियंस से मुझे हो गया, मैं कई बार उसे पिन पॉइंट कर देता हूँ बच्ची को कि आप अपने अब्बू को माफ़ कर दो तो आपका बेबी भी हो जाएगा और ये फाइब्राइड भी ठीक हो जाएंगे। ये परेशान हो गए, देखी थी, ठीक है आप ये कैसे, कई लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं। मैं
ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने चले कोई बात नहीं, लेकिन आप दिल से दुआ दे दें। फिर वो कई बार कुछ लोगों ने 6-6 साल बाद मेरे साथ एडमिट किया कि मैं आपको गुस्से में झूठ कह रही थी, ये कह रही थी, वो कह रही थी, या मैं ऑफेंड हो गई थी, अगर इस बंदे को कुछ पता भी है तो ये क्यों बिलो द बेल्ट मार रहा है। मेरी मजबूरी थी कि मुझे बिलो द बेल्ट उसको कहना पड़ रहा था इनडायरेक्ट वर्ड्स में कि लेकिन डॉक्टर यह साहब मसला है। देखें, हम लोग हैं इंसान, हम हैं गलती के पुतले, और जो हमारे दिलों में नफरतें और बुग़्ज़ है वो इतनी आसानी से जाता भी नहीं है। तो उस सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने मुझे भी एक्सपेरिमेंट कराया, तो मैं अपना ही थोड़ा मतलब उस वक्त जो कुछ लोग आ रहे थे तो उस वक्त माफ़ करना बहुत मुश्किल था, लेकिन चूंकि आप साथ कह ही जा रहे थे कि तोड़ दें, हाँ जी, अल्लाह की खातिर, आप मेरे खातिर नहीं, अल्लाह की खातिर आप माफ़ कर दें। तो अगर कुछ लोगों एक को बार दुआ तो दे देना, अगर कुछ लोगों को माफ़ करने में मुश्किल पेश आ रही है तो फिर क्या किया जाए? आप 7 दिन करें तो सही दुआ। तो हो सकता है कि 7 दिन के अंदर आपसे वो माफ़ ना हो रहा, और एक दिन अचानक वो बंदा आके आपसे सॉरी कर ले इस तरीके से कि आप टेकन अबैक हो जाएं कि ये क्या हो गया, ये फ़िरौन मेरे आगे कैसे झुक गया। ठीक है, वो जो आप माफ़ नहीं कर पा रहे होते ना, समटाइम्स वो भी शर्मिंदा नहीं होता, और अभी अल्लाह चाह नहीं रहा होता वो माफ़ हो। ठीक है, जब वो शर्मिंदा होता है ना, तो उस दिन आप भी यूँ माफ़ कर देते हैं। और करना हमने 7 दोनों दिन के ही हाल है। का 7 दिन इज़ मोर देन, अल्लाह ने 7 दिन में ठीक है। दुनिया बना ली थी, तो हमारा क्या मसला है उसके लिए हमें ठीक करना। ठीक आप उससे, आपका फ़ोन ख़राब होता है, आप उसे कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे करते हैं, ज़रा से उनके साथ कनेक्ट होते हैं, वो एक ही बात पूछते हैं, जी डाटा अलाउ है हमें, हालांकि सारा डाटा उनके सामने होता है। एक मैनर्स है ना, वो करते हैं ना, हमें सारे गुनाह हमारे अल्लाह को पता होते हैं, लेकिन हम उसके सामने मानते हैं ना, अल्लाह मियाँ ये हो गया ना, अल्लाह मियाँ मैं, तो अल्लाह मियाँ, माँ को आप बताते हैं, माँ को सब पता होता है, और अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो तो फ़ौरन यूँ करता है। लेकिन कई बार हम नहीं माफ़ कर रहे होते, कई बार हमें कोई नहीं माफ़ कर रहा होता, ये भी होता है। हमने भी किसी की आह ली होती है, किसी यतीम का माल खा गए होते हैं, किसी बच्ची के साथ ज़्यादती की होती है, किसी खातून का दिल ऐसे, किसी मजलूम को, यतीम बीवी को, बहुत खौफनाक खेल है वो, उसको कह देना जा तू कर ले जो करना है, उसको पता है तेरे पीछे कौन है, उसके पीछे नबी पाक होते हैं, अल्लाह होता है, तो ये नहीं ना पता होता, उसके बाद पकड़े गए होते हैं, फिर समझ नहीं आ रही होती। वो कई बार मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे दिन ना 67 है, मैं कहा 67 नहीं मुझे ना किसी ने कुछ कीता कराया है, मैं कहता हूँ भाई जी अपना कीता कराया। ये भी डॉक्टर साहब हमारे मुल्क का बहुत एक अलमिया है कि ये हम जादू, हर चीज, हर बीमारी का हम इसको जोड़ देते हैं। अच्छा कोई तावीज हुआ है, कोई जादू काला हुआ जादू। है, काला जादू तो बहुत आसान। अच्छा ये हमारे मुल्क का नहीं है, ये गोरे भी इसमें बिलीव करते हैं, बाहर से मुझे कई बार वो कहते नहीं इट्स मैजिक, नो मैजिक, ये आपका अपना ही किया था। ठीक है, तो आपके अब्बू आपसे हर्ट हुए थे या आपकी अम्मी हर्ट हुई थी, फिर वो थोड़ी देर कहते हैं कि हाँ मेरे फादर तो बहुत देर मेरा वेट करते रहे, मैं जा नहीं सका, वो मुझे उस पर गुस्सा था, ये था वो था। कईयों ने ये भी एडमिट किया कि मैंने अपने फादर को स्लैप कर दिया था, या लड़की रो रही है अब उधर से, मैं कैसे उससे फॉरगिवनेस हो जाएगी मेरी। क्रिश्चियंस में ज़रा फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट है बड़ी जल्दी, वो जाके कन्फेस करते हैं, वो बात मेरी जल्दी मान लेते हैं, उन्हें बात जल्दी समझ आ जाती है। तो हमारे लोग ज़रा अड़ जाते हैं कई बार, और इस बात पे बड़ी देर अड़े रहते हैं कि यार किसे दा कीता कराया, हालांकि सब अपना कीता कराए होते हैं। नफरत होती है, पहले अपने दिलों को साफ करें। अपने दिलों को साफ नहीं करते, उसी घर में रह रहे होते हैं, उन्हीं रिलेटिव से नफरत कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता डेथ हो जाए उन्हीं का इंतजार कर रहे होते हैं, खुशी गमी पे उनके बगैर बात भी नहीं पूरी हो रही, और वो 4 बंदे हैं वो नहीं आपस में इकट्ठे रह रहे। डॉक्टर साहब यहाँ तो यही बड़े मसाइल हैं कि उससे शादी होगी, घर में गमी खुशी होगी, उसने खुद से मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये भी एक इशू होता है हमारे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब, बहुत सीखने को मिला आपसे, और आपने बहुत अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सब बातों के लिए और अपना टाइम देने के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने वो तोहफा कबूल किया, इसको आगे खुद लोगों को बताते रहे। बहुत शुक्रिया।